अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ले जी। हमने जो है वो पहले बाब की 3 फसलें क्लियर कर ली हैं। आगे जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। आगे जो है वो बाब 2 में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमने प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद जो है वो जो भी इश्यूज़ होंगे, एक तो रट्टा है ना, तमाम रट्टा क्या है आपका, सीखने वाला काम भी है इसमें, मेहनत वाला थोड़ा सा, दिमाग वाला काम है, एक रट्टे वाला काम है, ठीक है। अच्छा, रट्टे वाला काम क्या है? रट्टे वाला काम यह है कि सबको ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को 3 नंबर हेडिंग देते जाएं। ये रट्टे वाला काम है, सिंपल, ठीक है। 3 नंबर हेडिंग दे दो जी सबको, ये रट्टे वाला काम है। इसी तरह जो है वो रट्टे वाला क्या है जो आप इजीली कर लोगे, सबको कुरान पाक का फ़ोन दे दो, बस इजी है, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर के साथ दे दीजिएगा समझाने के लिए। इसी तरह जो है वो हदीस मुबारक है, सबको हदीस मुबारक का फ़ोन दे दो, बस बात खत्म। 2 काम तो इंतहाई से। तीसरा काम है हवाला जात का। हवाला जात का भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये गलती से ना ये जो है वो इंग्लिश की तरफ चला गया, ठीक है। ये इधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये ऊपर जो है ना उर्दू, ये इंग्लिश है, ये उर्दू है, ये इंग्लिश, ये उर्दू, ये उर्दू हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उर्दू हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये उर्दू हो गया, ठीक है। इसको भी हेडिंग दे देते हैं हम। ये 2 मरतबा आ रही है तो हम इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये एक जो है वो टोटली रट्टा है। मेन काम है आपके हवाले जात का। हवाले जात अक्लबंदी से नीचे उतारने में कुछ तो बहुत सिंपल होंगे, जिस तरह ये बिल्कुल सिंपल है। इसको कट करें, इसके नीचे ना कोई दूसरा हवाला मिलेगा आपको, ठीक है, ना सेम जैसा हवाला मिलेगा और ना ही कोई और है। सिंपल एक एक हवाला है, 2 हवालों का रोला रफड़ी नहीं है, ठीक है। देखें 7 तक चलेंगे हम, 8 9, 2 हवालों का जात का रबर नहीं है, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे वो कि किसी जगह पे 2 हवाले जात होंगे, एक एक कट कर देना है। किसी जगह पे ऊपर एक ही होगा, फिर नीचे जाके 2-3 कट्ठे लिखे होंगे, वो 2-3 को कट कर देना है। बस हवाला जात में थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, मुश्किल काम कुछ नहीं है। अब एक और तरीक़ेकार बताता हूँ। हवाला जात ज़रूरी नहीं है हर मरतबा जो है इसी तरह के हों, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वजह से हवाला जात के लिहाज से। हवाला जात ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इसी लेवल के हों कि बिल्कुल सिंपल सिंपल हो सकता है कि हवाला जात इस तरह के भी हों, ठीक है। नेविगेशन पैन ऑन कर लेते हैं, ये ऑन कर लेते हैं। ये स्पेशली आपके लिए एक और रखा है वाला, इसमें ख़ानदान के बारे में, ठीक है, ये लिखा हो। अब ये इबारत है, अब ये वाली इबारत है, इसका हवाला लिखा हुआ 1 नंबर, इसके नीचे कोई हवाला नहीं लिखा। ये भी अरबी इबारत है, इसके नीचे लिखा हुआ है 2 नंबर, इसके भी कोई हवाला नहीं लिखा हुआ। इसके भी लिखा हुआ है 3 नंबर, लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया, ठीक है। ये हेडिंग है, कुरान पाक की आयत है, लेकिन आयत का हवाला नहीं कहीं पे भी नज़र आ रहा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ। ये 5 नंबर आयत है, 5 नंबर हवाला दिया है। ये भी 6 नंबर आना चाहिए था, लेकिन खैर गलती से हो गया होगा। ये भी 6 नंबर है, ठीक है। इसको काट कर देते हैं ताकि गलती हो गई, ठीक है। 6 नंबर, ये 7 नंबर, 8 नंबर, ये सारे हवाला जात की गिनती लिखी हुई है, ठीक है। ठीक हो गया। ये सारा का सारा जो है वो लिखा हो, हवाले जात की गिनती लिखी हुई है, लेकिन हवाले जात कहाँ पे लिखे हैं? हवाले जात बसा औकात एंड पे होंगे, ठीक है। थीसिस के ये जो अबारात लिखी है, इन सब के या पूरी फसल के एंड पे होंगे, या कभी कभी जो है वो बीच बीच में होंगे। 10-10 यानी हाफ फसल लिखी गई है, हाफ फसल यहाँ तक हो चुकी है बिलफर्ज, यहाँ पर हाफ फसल है, ठीक है। यहाँ पे हवाले लिखे होंगे। इसी बात फिर से गिनती हो के 1-2 दिन के साथ फिर आगे वाले हवाले जो है वो लास्ट पे लिखे होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, हवाला जात हर तरह से हो सकते हैं। 3-3 सफ़े करके दिखाता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए आपको। इनमें हेडिंग्स भी हैं, अरबी इबारात भी हैं, कुरान पाक के आयात भी हैं, हदीस भी है, इंग्लिश भी है। ये सबसे बेस्ट है वीडियो आपको हर चीज़ सीखने के लिए। ये क्लियर होगी ना तो आपको किसी भी तरह का मैं मकाला दे दूंगा ना, किसी भी तरह का, तो आप इजीली कर लोगे, मुझे बताओ, ठीक है। इसमें हवाला जात भी सबसे एंड पे दिए हुए हैं, ठीक है। हवाला जात की गिनती, सॉरी गलती से नहीं लगी हुई, इस तरह हवाला जात सबसे एंड पे दिए होंगे। एक लिखा है, ठीक है। ये देखो 1 लिखा है, ये हवाला किसका है? 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8, 1 नंबर हवाला किसका है? इस वाली आयत, इस वाली अरबी इबारत का।
2 नंबर हवाला किसका था? इस वाली अरबी इबारत का। 3 नंबर हवाला किसका था? इस वाली इबारत का। 4 नंबर हवाला किसका था? इस वाली अरबी इबारत का। ये अच्छा यहाँ पे 4 आना था, वो गलती से मैंने यह बात कट कर दी, लेकिन खैर चले छोड़े खाई दी। यहाँ पे 4 आना। ये 5 नंबर किसका है? ये इसका। 6 नंबर किसका है? इसका। 7 नंबर किसका है हवाला? इसका। इस तरह सारे के सारे हवाले जो हैं वो लास्ट पे दिए हुए हैं, शुरू में नहीं है, शुरू के नीचे नहीं है। ये सारे के सारे हवाले कहाँ पे है? लास्ट पे है। तो आपने क्या करना है, सिंपली विंडो प्लस वी, जो भी इसमें पेस्ट किया है उसको जो है वो क्लियर ऑल कर दें। उसके बाद आप फाइनली इन सभी हवाला जात को चाहे तो एक एक कॉपी करें, इसको कॉपी करें, कट ना करें, ताकि ये नीचे पे एंड पे कट एंड पे कर देंगे सब। ठीक है, शुरू में जाएं, तो सर के शुरू में गए, यहाँ पे जो 1 नंबर है इसको कट करें। ठीक है, ये अरबी इबारत है। ठीक है, अरबी इबारत है। जिस तरह का इसका हवाला बिलफर्ज इधर नीचे लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, इब्ने मंजूम जमालुद्दीन असमाई। इसमें किसी भी जगह पर हदीस नहीं लिखा हुआ, तो ना ये हदीस है ना कुरान पाक की आयत है। कुरान पाक की आयत तो है ही नहीं इतनी लंबी कि हवाला तो नहीं ना होता। तो ये क्या है? अरबी इबारत है। ठीक है, अब इस अरबी इबारत है तो इसको क्या करना है, इसको ये ज़रा मैं उन कर लेता हूँ, पैन आपको सामने बैठे। ठीक है, इसको क्या करना है, हमने अरबी बोल्ड वाला दे देना है। ठीक है, इस पर ये देखें। अच्छा, बसा औकात ना स्टाइल्स इस तरह के भी होंगे, हमेशा ज़रूरी नहीं है स्टाइल आपको सारे खूबसूरत और साफ़ सुथरे मिले। बसा औकात ढेर लगा होएगा स्टाइलों का। ठीक है, तो इनमें आपको बेहतरीन स्टाइल और सही वाले स्टाइल ढूंढने होंगे। ठीक है, इससे बेहतर ये है, मैं इसको ना यहाँ पे कट करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, बसा औकात इस तरह भी होंगे, तो आपको स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जी, स्टाइल कौन सा था? कुरान पाक का, आयत का, हदीस का, किधर है? तो बहुत ज़्यादा स्टाइल होंगे, बसा औकात ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, फिर आपने नीचे करके ढूंढ लेना स्टाइल किधर है। ठीक है, अच्छा, ये वाली ना मेरे पास पुरानी वर्ड फाइल पड़ी हुई है, तो इसमें ज़रा सेटिंग इतनी अच्छी नहीं है। जो न्यू वाली है वो मैंने बहुत खूबसूरत सेटिंग की, इसलिए आपको किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसे न्यू वाली सेटिंग पे, न्यू वाले थीसिस पे ले जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी है। इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको जो है हम बंद कर देते हैं। इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी नेविगेशन आपको बता रहा हूँ, जो हो गए ना अपना स्टाइल्स, वो बहुत ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो यूज़ करने हैं बस वही वाले यूज़ करने हैं, इसके अलावा किसी पे फोकस नहीं करना, किसी पे ध्यान नहीं देना आपने, बाकी सबको इग्नोर करना है। ठीक है, जो मैंने स्टाइल बताया 3 स्टाइल हैं बस मेन इस्तेमाल होने वाले। अच्छा जी, ये वाली फ़ाइल जो है वो न्यू वाली फ़ाइल है मेरी, ये बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी फ़ाइल है। तो ये हम जो है इस पर कट कर देता हूँ, सारा ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी मुझे, तो इसलिए इसको ये एक सैंपल ही के तौर पे रखी हुई है। ठीक है, तो लो जी, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सही है, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब देखें जी, ये फसल अव्वल है। अब इसको कोई भी हेडिंग नहीं दी हुई, इसको 1 नंबर हेडिंग दी है मैंने, जो कि गलत है, क्योंकि पुराने वाली फसल से मैंने उठाया हुआ है इसको ना, पुराने वाले से उठाया। तो हमने इसको क्या करना है, 4 नंबर फसल को कौन सी हेडिंग देनी है? 4 नंबर हेडिंग दे दी। ठीक है, इसको शुरू में ले आए। ठीक है, वो दीजिए फसल अव्वल, हेडिंग इसकी दे दी। अब ये क्या है भला? अरबी इबारत है ना, ये हदीस है ना ये कुरान पाक क्या है, तो ये क्या है? अरबी इबारत। तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अरबी बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये जो साइड नीचे इसका है स्पेस वो खत्म कर दी। यहाँ पे क्लिक किया, जो हवाला पहला 1 नंबर हमने वो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। सॉरी, ये तो बहुत हो गया। तो पेस्ट किया था ना मैंने, तो 2 मैंने कॉपियाँ की थी, एक तो पूरी इबारत पे कॉपी की थी, एक मतलब एक हवाला किया, तो ये दोनों है। तो ये वाला हवाला मैंने इधर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये 1-2 मरतबा लिख दिया इसने, एक ये भी लिख दिया, एक ये भी लिख दिया। ठीक है, तो आप इसके ऊपर सिंपली इधर क्लिक करें और इसको फुटनोट पे क्लिक करें, तो ये खुद ब खुद एक वाला एक कट कर देगा, दूसरा बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक है, गिनती जब आप हवा फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये फुटनोट है, ये तो ये खुद ब खुद इसको ठीक कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह फिर दूसरे पे आते हैं। ये दूसरी भी अरबी इबारत है। ठीक है, दूसरी अरबी इबारत है, और दूसरी अरबी इबारत है तो इसका भी लिखना है, फिर तीसरी भी है, चौथी भी है। तो आप एक एक सिंपल ही जाएं, हवाला जाकर कॉपी करें, सिंपली हवाला जात कॉपी करें कंट्रोल C के साथ। इसको ज़रा कट कर लो, हवाला जात यहाँ पे कॉपी करें, ऊपर जाकर पेस्ट करें, ये वाला कॉपी करें, ऊपर जाकर पेस्ट करें। ये बड़ा लंबा काम है। बेहतरीन काम क्या है, आप इसको ऐसे करें गिनती के हिसाब से, कंट्रोल C,
एक कॉपी, देखो दोबारा करते हैं, एक कॉपी, 2 3 4 5 6 हो गए ना, 7 8, 2 3 में तो क्लिक करोगे 7 लग रहे थे, 9 10 तक तकरीबन मैंने कॉपी कर ली है। ठीक है, हवाला जात। अब मैं 10 के 10 हवाला जात बजाय एक एक को जाऊँ कॉपी करूँ पेस्ट करूँ तो ऐसे कर लूँगा। ठीक है, अब ये भी अरबी इबारत है। ठीक है, अरबी आपने इबारत पहचान लेनी है। किस तरह पहचानी मैंने आपको बताया बार बार, जाकर उस हवाले को जाकर देखें, ऊपर नीचे देखें कहीं अकल इस्लाम का प्रमाण तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये अरबी इबारत है किसी अरबी की किताब के। तो इसको कौन सा फ़ॉन्ट देना है, अरबी बोल्ड का। अरबी बोल्ड का दे दिया, ये 2 नंबर गिनती हमने कट कर दी। ठीक है, इसको जो है वो अपना फुटनोट दिया, विंडो प्लस वी, ये आपके 10 के 10 हवाले जो आपने कॉपी किए वो आ गए। ठीक है, आपने 1 नंबर हवाला दे दिया था, अब 2 नंबर। ये कभी कभी गिनती इधर नहीं लिखी होगी तो आपको वैसे ही हिसाब लगाना पड़ेगा कि आपने जिस तरह कॉपी किया है। ठीक है, तो लास्ट से पहला वाला शुरू हो रहा है, 1 2 गिनती को छोड़ दें, इधर ये जो 1 2 गिनती लिखी इसको छोड़ दें, इसके ऊपर क्लिक बस देखें, ये 2 नंबर है ना नीचे से, तो ये 2 नंबर हमने ईदन वाला हवाला दे देना है। ठीक है, इस हवाले को ऐसे ही छोड़ दें, इसके बाद में सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग इस करना है, सिलेक्ट ऑल करके जितने वाले होंगे सिलेक्ट ऑल करके सबको फुट नोट पे क्लिक करें तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह जो है वो ये भी अरबी इबारत है, सही है, इसको भी अरबी बोल्ड कर दें, इसके नंबर 3 वाली जो है वो इसको कट कर दें, इधर जाकर जो है वो पेस्ट कर दें। ठीक है, कि हर तरह का हवाला, हर तरह का जो है ना वो आएगा मकाला, तो जब हर तरह का आएगा तो आपको हर चीज़ सीखनी ज़रूरी होगी। ये अरबी इबारत है, इसको भी अरबी बोल्ड फोल्ड कर दे, इसका हवाला मैंने गलती से कट कर दिया था, खैर इसको छोड़ें। 5 नंबर पे आता है ये इज़ कौल यूसुफ। ठीक है, ली अबी ही या अबत इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, मैंने जो है वो 11 सितारे देखे और एक चाँद और एक सूरज देखा, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने वालिद साहब से। तो ये कुरान पाक की आयत है। ठीक है, आपने कुरान पाक की आयत को जो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इसको जो है वो कुरान पाक इबारत दे दें। ठीक है, अब इस पे इधर कुरान पाक वो जो है ना नहीं लगी हुई। ठीक है, ये जो है फूलदार ब्रैकेट, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से करना है, तो यहाँ से आपने फूलदार ब्रैकेट इंसर्ट कर लेंगे। अगर बिलफर्ज आपके यहाँ पे फूलदार ब्रैकेट नहीं है तो मोर सिंबल्स पे जाना है, मोर सिंबल्स पे जाकर यहाँ आपने, ये बहुत बड़ा है, आपके इस तरह शो करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे ले आना है, तो ये वाला नहीं आएगा कुछ भी शो। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉन्ट जो है वो जमील नूरी नस्तालीक चेक सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ताकि सारे के सारे आपको मिल जाए, नहीं आता तो इंग्लिश के साथ आप लिख लें, वो आ गया जमील नूरी नस्तालीक। अब इसमें से जाएं, ये सारे के सारे, ये सारे एक मरतबा आपने जो है वो इंसर्ट कर लेने हैं ताकि ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल Z के साथ वापस तो गलती से हो गया था, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये करना है और यहाँ पे हवाला इसको कुरान पाक की आयत का दे देना है। ठीक है, और ये जो 5 नंबर है ना गिनती, इसको हम कट यहाँ पे रखें, यहाँ पे जो है वो AB पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है वो कितने नंबर दे दिया वाला, 5 नंबर। ठीक है, ये 5 नंबर दे दिया हमने। सेम ऐसे ये भी कुरान पाक की आयत है। ठीक है, कुरान पाक की आयत का हवाला दिया इसको, ये 6 नंबर जो है वो हम कट करना है हमने, चाहे पहले कट कर दें चाहे बाद में कट कर दें। यहाँ पे जो है वो फूलदार ब्रैकेट डाल दी। कुरान पाक के आयात के एंड पे फूलदार ब्रैकेट होनी ज़रूरी है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये सब पे आपने डालनी है अगर किसी पे नहीं है। ठीक है, ये 6 नंबर थी तो 6 नंबर हमने ये दे दिया, ठीक है, बस सिंपल है। ये इंग्लिश है और ये उर्दू के स्टाइल की तरह लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी किस तरह लिखी है, उर्दू के स्टाइल की तरह। तो हमने सिंपल इधर जाना है, होम पे जाना है, ये मैंने बताया उर्दू इंग्लिश वाला स्टाइल कर दिया। ये देखो ना कितनी अजीब लिखी हुई है, इस तरह करके ये इधर से आ गया, इस तरह आते आते ये इधर को आ गया। तो ऐसा तो नहीं ना होता इंग्लिश, और ऑक्सफोर्ड इधर से 0.5 का टैब आना चाहिए। तो इंग्लिश पे आप जो है वो चाहे मुकम्मल को सेलेक्ट कर लें या चाहे इसके ऊपर रखें पैराग्राफ पे, और यहाँ पे इंग्लिश वाला लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्लिक करें, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके नंबर हवाला भी मैंने दिया हुआ है 8 नंबर, नहीं सॉरी 8 को छोड़ें, पहले 7 वाला। ठीक है, इंग्लिश के एंड पे यहाँ पे इसको गिनती को ख़त्म किया,
क्लिक किया और यहाँ से जो है वो 7 नंबर हवाला निकाल लिया। ये 7 नंबर है, ठीक है। ये था एक तरीके का। अब दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप जो है वो सभी एक साथ आपने कॉपी किए हैं, ये कर। दूसरा इसका भी बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, आपके जितने भी ये हवाला जात है ना एंड पे, ठीक है, जब आपको इस तरह के हवाला जात आपको मिल जाए, ठीक है, किसी भी इबारत के एंड पे इस तरह के मिल जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने जाना है होम पेज पे और इधर से न्यू, मैंने तो वैसे इधर रखा हुआ है, न्यू थीसिस कैसे, इंसर्ट पे जाएं और व्यू, खैर चले आपको एक और बात बताता हूँ, फिर आप भी कर लीजिएगा। वैसे ना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन कर लें, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट्स भी ओपन हो गया, ये वाला भी है ओपन है, और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स भी ओपन है। न्यू डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। और आपने इधर जाकर सिंपली कंट्रोल वी के साथ वो जो हवाले का आपने कॉपी किए थे वो पेस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसको यहाँ से आपने सिंपली इसको आपने वो जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं बोला, मैक्सिमाइज़ कर लेना है। इसको मैक्सिमाइज़ कर लिया। अब ये छोटा और बड़ा इसको जितना मर्जी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, पकड़ के लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाना, यहाँ पे ड्रॉप कर देना इसको। अब ये एक तरफ खुल गया। अब आप एक ही स्क्रीन पर दो चीज़ें खोल सकते हैं। दूसरी तरफ आप अपना ओरिजिनल वाला मकाला ऑन कर लें। ये ओरिजिनल वाला मकाला है जिसके अंदर ये खोले, तो ये चीज़ें बंद कर देना, आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसका भी ये बंद कर देना, नेविगेशन पैन। अभी आपको इसके हवाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पीड तेज़ करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, जो मैंने इतने मेहनत से और इतने देर में सीखा है, वो आपको बस 1-2 दिन में सिखा रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। ये देखें, अब ये सारे हवाले जाता है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भी रहने देना है, इसको यहाँ पे भी रहना है, दोनों तरफ खुल गई, समझ आ गई है ना। ये फुल होगा, फुल से आपने मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करके इसको ड्रॉप कर लेना है, दूसरी तरफ इसको खोल लेना है, दोनों तरफ खुल गया। इसको थोड़ा सा वो कर लेना है, कंट्रोल के साथ आप माउस के साथ आगे पीछे कर सकते हैं, या नीचे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, जूम इन वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन दिया हुआ है। जूम कर लें, इसको ये भी कर लें, और यहाँ से आप इसको ये जो लकीर है इसके साथ इधर उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जी, 8 नंबर पे थे हम, ठीक है। अब 8 नंबर एक तो तरीक़ेकार ये है कि आपके सारे के सारे वाले इधर कॉपी आप इधर से कर लें, इधर से आपको गलती लग जाएगी। गिनती इस पर लिखिए, आप जब कॉपी करेंगे बसा औकात गिनती बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और अक्सर गिनती नहीं होती, अक्सर नहीं होती, कभी कभार गिनती आ जाती है, वरना यानी इस चीज़ में गिनती नहीं होती, वरना इस हवालाजात में तो गिनती लिखी हुई होगी। खैर, इसलिए कॉपी करने से बेहतर है आप इसको एक तरफ खोल लें, दूसरी तरफ ये रखें। 8 नंबर आ गया, इस 8 नंबर को काट किया, इस वाले हवाले को कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, ये तो हो गया, गलती हो गई। अच्छा जी, इस वाले हवाले को हम कॉपी कर लेते हैं, सारे को ये हमने कॉपी किया। 8 नंबर कहाँ था, यहाँ रखा था, यहाँ पे क्लिक किया, फिर इधर ऊपर फुट नोट पे गए, ऊपर क्लिक किया और ये पेस्ट, ऐसे ही गए हैं। पहले सारे के सारे हवाले ज़्यादा हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो ना। और नंबर सी, या आप ये है कि आप एंड पे हवाला जात पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह ये कुरान पाक की आयत ख़राब हो जाएगी, ये 8 नंबर बड़ा हो जाएगा। पहले सबको कुरान पाक की आयत का फ़ॉन्ट दे दिया, सबको हदीस का दे दिया, सबको जो है वो दे दी अपना सभी का जो है वो उसको कर दिया, क्या कहते हैं, 3 नंबर हेडिंग दे दी, ये 3 नंबर हेडिंग है, सबको 3 नंबर हेडिंग दे दी इसके साथ, फॉर्मेट पेंटर के साथ जितनी भी आती हैं इस वाले मकाले में ना, ठीक है, पता चल जाता है कौन सी हेडिंग है। बस औकात ये लिखा ना, जामिया बयानुल कुरान में इस आयत का यूँ तफसीर बयान की गई है, तो ये हेडिंग नहीं है, ये वैसे एक बयान की गई है, तो ये ना हो कि इन्हों भी हेडिंग दी होगी तुसी आ हेडिंग का, समझ आ रही है, अकल नाल थोड़ा दिमाग नाल काम कर लेना, ये कर देनी है 3 नंबर हेडिंग। तो रुक गया है, चल भाई, कभी वैसे हुआ नहीं इस तरह, चलो जी अब ठीक है।
ठीक है, ये कर दिया। इसको हम पहले की तरह ले जाते हैं, इधर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो सभी को 3 नंबर हेडिंग दे दी, सभी को कुरान पाक की आयत दे दी, सभी को अरबी वाला दे दिया। उसके बाद जो है अपने हवाला जात सारे सेट कर लेंगे। हवाला जात तरीक़ेकार क्या है, ये वाला कट किया, 10 नंबर पे आए, इस गिनती को ख़त्म किया, यहाँ से 10 नंबर हवाला कॉपी किया, यहाँ पे रखा और जाकर इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया और क्लिक किया। यहाँ से 11 नंबर हवाला कॉपी किया, 11 नंबर हवाला की तरह इसको किया। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट फुटनोट हवाला पेस्ट, 12 नंबर हवाला की तरह। ठीक है, ये रहा 12 नंबर हवाला, ये हमने कट कर दिया। अच्छा, कभी कभी ओवर ये डबल डबल ट्रिपल भी ये लिखी होंगी, तो इसको कट कर देना है। ठीक है, सिंपली खूबसूरती रखनी मकाले की जा सके। ठीक है, इस तरह हवाले जात लिख लीजिएगा। बातें अपनी बैक अपने मकाले पे ही एविडेशन पेन। मेन पहचानने वाली चीज़ ये थी, एक तो इसमें ये सीखा हमने इस वीडियो में, अरबी इबारत जो ना कुरान पाक है ना हो उसको अरबी बोल्ड फ़ॉन्ट दे देना है। दूसरा हवाला जात इकट्ठे करने हैं, तो सभी हवाला जात को जो है वो एक साथ आप कॉपी भी कर सकते हैं और सभी हवाला जात को जो है वो एक तरफ खोल के इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुरान पाक की इस आयत को अपना बाकी हेडिंग वगैरह को दे सकते हैं। पूरा का पूरे मुकाले की ऐसी आपने सेटिंग कर लेनी है। ये भी जो है वो ना कुरान पाक की आयत है ना हदीस है, तो ये अरबी इबारत फोल्ड है। ठीक है, इसको अरबी इबारत लिखते हैं। ये भी कुरान पाक की आयत है, ये भी कुरान पाक की आयत है, ये भी कुरान पाक की आयत है। ये लिखा है जामिया बयानुल कुरान में इस आयत की तफसीर यूँ की गई है, लेकिन ये हेडिंग नहीं है, ये अरबी इबारत है। ठीक है, देखिए इस अरबी इबारत को सिलेक्ट करें, अरबी बोल्ड फ़ॉन्ट दे दें। ठीक है, अभी देख कर बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन इस पर इराब नहीं लगे हुए, तो ये भी हदीस है। ठीक है, गौर करिएगा। अच्छा जी, ऐसे ही आपने टोटली कर लेना है। ठीक है, हवाला जात कुछ इस तरह किस्म के होंगे, कुछ जो हैं हवाला जात जो है हम अपने असल मकाले की तरफ आते हैं जिसकी हम सेटिंग कर रहे हैं। तो कुछ हवाला जात सिर्फ सिंपल एक एक लिखे होंगे, जिस तरह ये लिखे हैं। कुछ हवाला जात जो है वो डबल डबल लिखे होंगे, जिनको कट कर देना। कुछ हवाला जात जो है वो सबसे एंड पे लिखे होंगे, उनको जो है वो कट करके ऊपर लेके आना है। ठीक हो गया, सिंपल। इस वीडियो में ये है। नेक्स्ट वीडियो में ये चलो छोटी भी बन गई है और ज़रूरी था हवाले जात के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन पूरी की पूरी मुकाले की सेटिंग करते हैं और उससे अगली वीडियो में जो है फिर इंशाल्लाह मेन जो छोटी छोटी बातें रह गई हैं कुरान पाक की आयत और हदीस के लिस्ट बनाना वो बनाते हैं। ठीक है।